जैसे झूठ बोलना भी पाप है, बुराई करना भी पाप है, माता पिता को जवाब देना भी पाप है, मित्र को धोखा देना भी पाप है। समझ में आ रहा है? पाप है। तो नारद जी कह रहे हैं कि ये सारे पाप क्या कथा सुनने से धुल जाएंगे? के विशुद्ध्यन्ति बदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञ कथा मयेन। तो सनकादियों ने जवाब दिया इसका, ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर पाप किया हो, सदा दुराचार रता बीमार गगाह, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। बड़ा काम का श्लोक है, बड़ा काम का श्लोक है। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर पाप किया हो, मतलब पाप के अतिरिक्त जिसने किसी ने कुछ किया ही ना हो, बस पाप ही पाप किया हो, वो अगर कथा सुनता है तो उसका उद्धार हो जाएगा। मेरी आवाज दूर तक जा रही है कि नहीं? फिर तो काम बनेगा ही ना किसी न किसी का। इशारा काफी है, स्पष्ट नहीं बोलेंगे ना, इशारा काफी है। जो हमेशा विमार्ग पे चला हो, जैसे एक मार्ग होता है, कुमार्ग में होता ना, मार्ग होता है जो धर्म का, धर्म की राह अर्थात मार्ग, अधर्म की राह कुमार्ग। तो जो कुमार्ग में चला हो, जिसने अधर्म किया हो, वो अगर कथा सुनता है तो उसका उद्धार हो जाता है। अब एक बीमारी सब में है, क्रोधाग्नि दग्धा, मतलब गुस्सा करना। कितने लोग करते हैं? यहाँ के लोग तो बड़े शरीफ हैं, किसी को गुस्सा नहीं आता है, इतने सरल हैं। क्रोधाग्नि दग्धा, मतलब क्रोध भी एक अग्नि है, क्रोध भी एक अग्नि है। जब कोई गुस्सा करता है ना तो उसका मुंह देखना लाल हो जाता है, अर्थात उसके अंदर अग्नि जल रही है, तभी तो लाल हो रहा है। शास्त्र कहते हैं जब नरकों का वर्णन आता है तो उसमें भी बताया गया है अत्यंत कोपा, कि जो बहुत गुस्सा करता है वो अपने आप को मान ले कि नरक का रास्ता तैयार कर लिया है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना। व्यास भगवान लिख रहे हैं जो क्रोध की अग्नि में जलता रहता है, जो कुटिल है, जो कामी है, वो भी अगर कथा सुन ले, साप्ताहिक विधि से सुन ले, मन से सुन ले और उसको अपने जीवन में उतार ले, थोड़ा चिंतन मनन कर ले, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो जिनको नरक से बचना है वो कथा सुन ले। गलती तो सबसे होती है, कोई मैं ये तो नहीं कहती आपसे हुई है, गलती तो सबसे होती, हमसे भी हुई होंगी। जिसने गलती से भूलवश अपने माता पिता का अपमान कर दिया है, अगर वो भी कथा को श्रवण कर ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। अब आपको एक एक करके ना बता के सबसे पहले तो एक ही लाइन से पता चल रहा है कि ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, कि जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया है, अगर वो कथा सुन रहा है तो उसका उद्धार हो जाएगा। फिर तो सब तरह के पापी तर जाएंगे। अब नारद जी को तो आप जानते हो, तो नारद जी ने कहा हम ऐसे तो भरोसा करेंगे नहीं भाई, कोई प्रमाण तो दो। सनकादियों से कहा नारद जी ने कि ऐसे तुम भाई मानेंगे नहीं ना, आपने कह दिया। अब ज्यादा से आप लोगों के भी मन में होगा कि कोई प्रमाण दो, ऐसे तो भाई हम सुनेंगे नहीं, ऐसे तो हम समझेंगे नहीं। हम भी सारे प्रमाण लेकर ही बैठे, टेंशन मत लो। तो एक कथा सुनाई है आत्मदेव जी की। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था, तो उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे अपनी पत्नी धुंधली के साथ में। पंडित जी तो बड़े सीधे साधे थे, भक्ति भजन करने वाले थे, सर्व वेद विशारदा उनके विषय में आया है, वेदों में पारंगत थे, सब कुछ था। लेकिन पत्नी बड़ी झगड़ालू थी, और पत्नी झगड़ालू थी, उससे भी ज्यादा वो दुखी इसलिए थे कि उनकी कोई संतान नहीं थी। सभी के काम की कथा है, सब लोग ध्यान से सुनना। संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी थे। एक दिन उनके मन में आया कि कोई संतान नहीं है,
इससे अच्छा तो ये है कि मर ही जाओ। जब तक आंगन में बच्चों की किलकारी न गूंजे तो ग्रस्त जीवन नीरस है, कोई रस नहीं है। ऐसा आत्मदेव का कहना है, ऐसा शास्त्र नहीं कहते। आपको ये भी सुन लो, शास्त्रों का ये ऐसा कहना नहीं है, आत्मदेव कह रहे हैं कि भाई हमारा ग्रस्त जीवन है लेकिन कोई बच्चा ही नहीं है, तो फिर जीने का कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा मर ही जाओ। ये सोच के एक दिन वो वन में चले गए और वन में जाके उन्होंने जल पिया और जल पी के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। गए क्यों थे? ध्यान से सुनना, मरने के लिए, लेकिन मरा नहीं गया। मरना इतना आसान थोड़ी है। एक चुटकुला सुनो, मुझे याद आ गया। यहाँ पे एक व्यक्ति था, तो ऐसे ही उसका मन आया कि भाई मर ही जाओ, मूड में आ गया मरने का उसको। एक महाराज जी सुनाते हैं इसको। तो ट्रेन की पटरी नहीं होती है, उस पर जाके लेट गया। बहुत देर हो गई, ट्रेन का इंतजार कर रहा बंदा कि ट्रेन आ जाए तो कट जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो वहां ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने देखा कि ये ट्रेन की पटरी पे लेटे हैं, मतलब मरने के मूड में, तो लाओ इनको बचा दें। तो गांव के लोग गए पास में, उनको समझाया कि भैया अभी ट्रेन का टाइम हो रहा है, अभी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि टुकड़े के लिए तो लेटे हैं कि ट्रेन आए और हमको काट दे। उन्होंने कहा भाई बात क्या, समस्या क्या है, समस्या का समाधान किया जा सकता है, तुम ऐसे मानव तन ऐसे नहीं मिलता और तुम तो मरने के लिए यहाँ पे बैठे हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमको तो मरना ही है, ट्रेन आई और हमको मतलब काट दे, हमको मार दे, हम यही चाहते हैं। गांव के लोगों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि जब तुम मरने के लिए इस पे लेटे हो तो ये बताओ जो इतना बड़ा थैला है तुम्हारे साथ में, ये क्यों लिए हो, इसमें क्या है? तो बड़े गुस्सा के कहता है अगर ट्रेन लेट होगी तो क्या भूखे मरेंगे? उसमें घर से खाना लेके आए थे कि ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखे मरेंगे? तो ये महाशय भी मरने के लिए तो गए, लेकिन इन्होंने पिया जल और पेड़ के नीचे बैठ गए। मरना इतना आसान थोड़ी नहीं है, उनका भी बहुत बड़ा दिल होता होगा जो जान देते हैं अपनी। देखो सन्यासी महात्मा का निकलना हुआ, सन्यासी महात्मा का निकलना हुआ। तो उन्होंने जैसे ही ब्राह्मण देव को देखा रोते हुए, तो इनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे, आपके रोने का कारण क्या है? तो उनके चरणों में गिरे उदास मन से और कहा कि महाराज कोई संतान नहीं है और संतान प्राप्ति के लिए मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम चाहते हैं कि हम आत्मदाह कर लें, अपने अंतिम श्वास लें, ताकि इस दुख से ही हमारी निवृत्ति हो जाए। तो उन्होंने समझाया कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। कि अब आपकी बहुत आयु हो चुकी है, अब बच्चे होंगे, बेटा होगा कि बेटी होगी, मतलब प्रजा का जो मोह है वो मन से निकाल दीजिए। काल की गति बहुत तेज है, कब मृत्यु आ जाए किसी को पता नहीं है, तो इसलिए आप संन्यास धर्म को ग्रहण करो। उन्होंने ये राय दी। भाई सन्यासी महात्मा थे, आपसे वही तो कहेंगे। अगर आप किसी ग्रस्त के पास बैठोगे ना तो वो आपको विवाह के फायदे बताएगा, चाहे रोज मार खा रहा हो बंदा। और अगर आप किसी विरक्त के पास बैठेंगे तो आपको वो विरक्त के फायदे बताएंगे कि भजन में कितना आनंद है, भजन में अनुरक्त होइए, राम राम कहिए, आप ऐसे भजन करें, आप ऐसे कर सकते हैं, आपको साधना के साधन बताएंगे। तो जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। तो अगर संगत अच्छी करनी है, आपको रंगत सुधारनी है, तो संगत अच्छी होनी चाहिए। अब इतनी देर आप कथा सुन रहे हो तो कथा में कथा ही तो सुन रहे हो, कुछ और तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप कहाँ हो, सत्संग में हो, कहाँ हो, आप संत के सानिध्य में हो। इसलिए तो जैसा संग होगा वैसी आपकी वार्ता होगी, वैसा ही आपका रंग होगा। तो उन्होंने जब कहा कि अब आप प्रजा का मोह छोड़ दीजिए और संन्यास धर्म को ग्रहण करिए, तो कहने लगे महाराज ये ज्ञान तो हमें भी है, हमें भी आता है, लेकिन जब तक गृहस्थ जीवन में कोई संतान नहीं है तो फिर जीवन का कोई आनंद नहीं है। आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए
कोई ऐसा वर दीजिए, कोई ऐसा वचन दीजिए जिससे हमें एक संतान हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को देख लिया है, इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में कोई तुम्हें संतान का योग नहीं है। जो इतना कहा तो वो चरणों में गिरे और अपना सर पटकने लगे कि मैं इसी जन्म में दुखी हूं क्योंकि मेरे संतान नहीं है। आपने कह दिया कि 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी, अर्थात हमारा दुख 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। किसी का पैर टूट जाए, वो भले कभी ना जुड़े, अगर उसको बोल दो नहीं ठीक हो जाओगे, सही हो जाओगे, तो वो ठीक हो ना हो लेकिन व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, दिमाग से दुरुस्त रहेगा। अगर उसको कह दो कि नहीं नहीं आपको ये कभी ठीक नहीं होगा, अब तो जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे, आपको बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा, अब तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, अब आपको ऐसे ही मतलब उछल उछल के चलने की आदत डालनी पड़ेगी, तो सच भी बता रहे वो आदमी जिंदा मर जाएगा। यही कुछ आत्मदेव के साथ में हुआ। जब ज्यादा इन्होंने हाथ पैर पटके, सर पटकने लगे, तो उन्होंने एक फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को दे देना, उससे एक सुंदर सी संतान की प्राप्ति होगी अगर 1 वर्ष तक नियमों का पालन किया जाए। तो फल लेके जैसे घर पे गए तो उनकी पत्नी जो थी वो बड़ी कुतर्की थी, बड़ी झगड़ालू थी, तो उसने तो फल खाया नहीं। उसकी एक सहेली आ गई पड़ोस की, तो उसने कहा कि आपके बच्चा नहीं है और ये फल दिया है तो संत की कृपा से एक सुंदर संतान होगी, तुम खा लो। तो देखिए धुंधली क्या कह रही है, हम फल खा लेंगे तो हम मतलब माँ बन जाएंगे। और उससे पहले की स्थिति क्या होती है कि सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भों में बैठे रहे, और ये 5 वर्ष भी रुक गया तो हमारा तो राम राम सत्य हो जाएगा। ऐसी कुतर की बुद्धि वो बातें करने लगी। इतने में ही उसकी बहन आ गई, तो बहन ने कहा एक काम करो, अभी तो 4-5 बच्चे हैं, एक फिर होने वाला है, समय आने पर ये बच्चा हम तुमको दे देंगे, तुम मुझे थोड़ा धन दे देना, और आत्मदेव से कह दो कि हमने फल खा लिया और ये फल तुम गाय को खिला दो। और उसने वही किया। देखिए छल तो छल होता है, किसी भी सीधे और सज्जन व्यक्ति के साथ जब छल किया जाता है तो वो बर्बादी का कारण बन जाता है, वो पतन का कारण बन जाता है। धुंधली के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया और समय आने पर अपनी बहन से बच्चा ले लिया और आत्मदेव से कह दिया ये इस बच्चे को हमने जन्म दिया। और आप लोग विचार करिएगा, इस कथा पे बहुत कम लोगों का फोकस जाता है कि आत्मदेव कितने सीधे और सज्जन होंगे कि वो 9 महीने तक ये जान ही नहीं पाए कि मेरी पत्नी मां बनने वाली है। सोचो कितना सीधा व्यक्ति होगा। और ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई छल करता है तो पतन का कारण बनता है, और धुंधली ने वही किया। समय आने पर कह दिया कि ये बच्चा हुआ है, और उसके कुछ महीने बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। धीरे धीरे दोनों बेटे बड़े होते हैं। धुंधकारी दुष्ट बना और गौकर्ण जी महाज्ञानी भगवान के भक्त हुए। अब एक दिन की बात है कि धुंधकारी अपने घर का सारा धन नष्ट कर दिया। कैसे किया? किसी क्या चोरी करता, पकड़ा जाता, तो आत्मदेव जी को धन जुटाना पड़ता कि भाई बच्चे से कुछ मत को लो, दो धन ले लो। बच्चों को कुएं में डाल देता, वैश्यावृत्ति करता, हिंसा करता, मदिरा का पान करता। ये महाकल की श्रेणी में आते हैं सारे लक्षण। आत्मदेव बहुत दुखी हुए। उन्होंने गौकर्ण जी से कहा कि बेटा, मैंने इस बच्चे के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देना चाहिए इस बच्चे के लिए, लेकिन एक सन्यासी महात्मा की वजह से मैं जीवित हूं, वो भी नहीं हुआ। लेकिन इस बच्चे ने पूरे घर को शमशान बना दिया।